हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे व्हाट्स आर इंपॉर्टेंट के ऊपर। आज हमारा ये वॉल्यूम 1 पर ये दूसरा वीडियो सेशन होगा। पिछले वीडियो सेशन में भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स के ऊपर चर्चा किया था। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग टोटल 40 सिनोनिम्स को लेकर के बात करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो सेशन में जो भी क्वेश्चंस हैं, पहले आप इसे खुद से बनाने की कोशिश करें। आप अपने आंसर, जो भी आपके आंसर बन रहे हैं, उसको आप वीडियो में बताए गए आंसर से एक बार मिला लें और आप अपनी तैयारी का आकलन कर ले कि आपकी तैयारी का लेवल अभी क्या है। 40 क्वेश्चन में अगर आपका 35 प्लस अगर है तो आप अच्छे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, आपका तैयारी का ट्रैक अच्छा ट्रैक पर चल रहा है आपकी तैयारी। लेकिन अगर 35 से बिलो है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपना मेहनत का मात्रा बढ़ाना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सिनोनिम्स लेजिटिमेट से। आपको लेजिटिमेट के लिए इसमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है, जो कि लेजिटिमेट का वो सिनो होगा। पहला ऑप्शन है जेन्युइन, दूसरा ऑप्शन है पॉपुलर, तीसरा ऑप्शन है कन्वीनियंट और चौथा ऑप्शन है वेल्दी। इसमें लेजिटिमेट का सही आंसर क्या होगा सिनोनिम्स के तौर पर? चलिए आप थोड़ा सा समय लीजिए, आप इसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए। लेजिटिमेट का राइट आंसर ए होना चाहिए। पहले लेजिटिमेट के हम पहले अर्थ को देख लेते हैं कि लेजिटिमेट का अर्थ क्या होता है। देखिए, यदि कोई चीज लेजिटिमेट है यानी कि वो वैध है, वो जायज है, कानून की नजर में, समाज की नजर में वो चीज सही है। तो लेजिटिमेट का अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है वैध, जायज। चलिए अब जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस पर भी एक नजर हम लोग डाल लेते हैं। जेन्युइन का मतलब होता है उचित, वैध, जायज। ठीक है, चलिए जेन्युइन का भी मतलब होता है जायज, उचित। चलिए बाकी वर्ड्स को देख लेते हैं। पॉपुलर लोकप्रिय, आप जानते हैं। कन्वीनियंट सुविधाजनक, यदि कोई चीज कन्वीनियंट है तो वो सुविधाजनक है। और वेल्दी का मतलब धनी। तो बच्चों इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जेन्युइन ही लेजिटिमेट का सही सिनोनिम्स बन रहा है। हमारा वो राइट 1 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इंडिस्पेंसेबल, बहुत अच्छा वर्ड है ये बहुत अच्छा इस वर्ड है और इस पर आपको सिनोनिम्स चुनाव करना है, चयन करना है सिनोनिम्स का। राइट सिनोनिम्स इसका क्या होगा? चलिए ऑप्शन ए में दिया है अनपेड, ऑप्शन बी में दिया है नेसेसरी, ऑप्शन सी में दिया है स्टिंजी और ऑप्शन डी में दिया है अनवांटेड। बच्चों आप थोड़ा सा समय ले, आप इसे खुद से बनाएं। तो बच्चों इंडिस्पेंसेबल का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी होना चाहिए, नेसेसरी। इंडिस्पेंसिबल का अर्थ क्या होता है? पहले इसके अर्थ को हम लोग एक बार देख लेते हैं, है ना। इंडिस्पेंसिबल का अर्थ होता है जरूरी, अनिवार्य, आवश्यक। चलिए तो इसका हिंदी ये हुआ, ठीक है ना। चलिए आवश्यक, अनिवार्य, ये इंडिस्पेंसिबल का अर्थ हुआ। चलिए अब बाकी ऑप्शंस के भी हम लोग जो ऑप्शन में जो दिए गए हैं वर्ड्स, हम उनके भी अर्थ को एक बार देख लेते हैं। अनपेड, अनपेड का मतलब जिसका भुगतान नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेसेसरी का मतलब आप समझते हैं, नेसेसरी का हिंदी जरूरी है, स्टिंजी का हिंदी कंजूस है और क्या कहते हैं, और अनवांटेड का मतलब अवांछित, अवांटेड का मतलब अवांछित। चलिए इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा 2 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 2 का राइट आंसर बी होना चाहिए। बच्चों इसमें जो भी सवाल आपको दिए गए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ये वीडियो आपके लिए काफी कुछ देकर जाएगा। बच्चों अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो आप इसे जरूर लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, यूएस वर्चुअल कैंपस पर नए हैं और आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले, अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। आपका ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थ्रिफ्टी, देखिए थ्रिफ्टी का सिनोनिम्स इसमें हमें चयन करना है कि थ्रिफ्टी का राइट सिनोनिम्स क्या होगा। चलिए ऑप्शन ए में है इकोनॉमिकल, ऑप्शन बी में है एक्स्ट्रावेजेंट, ऑप्शन सी में है प्रोडिजल और ऑप्शन डी में है पुअर। हमें थ्रिफ्टी का राइट आंसर का चयन करना है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बच्चों इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए।
थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति थ्रिफ्टी है तो वो बचत करने वाला व्यक्ति है, बचत करके चलता है, चीजों को उड़ाता नहीं है। यानी कि इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इसका अर्थ होता है अल्पव्ययी, जो कम खर्च करे, जरूरत के अनुसार खर्च करे। चलिए, इकोनॉमिकल का भी अर्थ होता है अल्पव्ययी, किफायती, ठीक है ना। ये इसका भी अर्थ होता है अल्पव्ययी, किफायती, जो कि चीजों को उड़ाए नहीं। चलिए, एक्स्ट्रावेजेंट और प्रोडिजल, इन दोनों का अर्थ होता है खर्चीला, जो चीजों को खर्च करे। और पुअर का मतलब होता है गरीब। इसका मतलब क्या हम देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 3 का राइट आंसर हमारा ए होने वाला है। हमारा जो सही सिनोनिम्स होगा थ्रिफ्टी का वो होगा इकोनॉमिकल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग मूव करते हैं। सीवर, बहुत अच्छा ये वर्ड है। चलिए, अगर सीवर का इसमें राइट आंसर क्या होगा? चलिए, ऑप्शन ए में है एंटागोनाइज, बी में है ब्रेक ऑफ, सी में है हार्ड और डी में है सेक। चलिए, सीवर का इसमें जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ब्रेक ऑफ होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, अगर आप कोई चीज को सीवर करते हैं, आप उसको अलग कर देते, तोड़ के अलग कर देते, तोड़ देना, खासतौर पर रिश्ता के मामलों में ये ज्यादातर आता है, संबंध को विच्छेद किया जाता है। सीवर द रिलेशनशिप, है ना, सीवर द रिलेशनशिप। आप संबंध को क्या करते हैं? आप संबंध को विच्छेद करते हैं, संबंध को तोड़ते हैं। तो संबंध के मामलों में ये वर्ड ज्यादा इस्तेमाल होता है, सीवर द रिलेशनशिप। आइए, तो सीवर का मतलब होता है तोड़ देना, अलग कर लेना। चलिए, तोड़ देना खासतौर पर संबंध के मामलों में। चलिए, एंटागोनाइज का अर्थ होता है नाराज करना। अगर आप किसी को एंटागोनाइज करते हैं, आप उसको नाराज कर देते हैं। चलिए, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है तोड़ देना, अलग कर देना। चलिए, आगे देखा जाए, हार्ड कठोर, और सेक मतलब हिलाना। सेक का मतलब होता है हिलाना। बच्चों, इसका मतलब है कि हमारा राइट सिनोनिम्स क्या होना चाहिए? सीवर का, सीवर का राइट सिनोनिम्स ब्रेक ऑफ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में है। यानी कि 4 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। आइएगा नंबर 5 में, रियू। रियू का मतलब क्या होता है? मतलब हम बाद में देख लेंगे, पहले इसका हम लोग राइट आंसर पहले खोजने की कोशिश करें। रियू का सही सिनोनिम्स क्या होगा? चलिए, ऑप्शन ए में है रिग्रेट, ऑप्शन बी में है रिफ्यूज, ऑप्शन सी में है ऑफेंड और ऑप्शन डी में है ऑफर। बच्चों, ये बहुत अच्छा ये वर्ड है, ये सभी के सभी अच्छे वर्ड है, कोई भी इसमें अनावश्यक फालतू टाइप का वर्ड नहीं रखा गया है। तो रियू का मतलब होता है पछतावा करना, पश्चाताप करना। अगर आप किसी चीज पर रियू करते हैं, आप पछतावा करते, पश्चाताप करते हैं, इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। चलिए, रियू का मतलब होता है पछताना, पछतावा करना। चलिए, पछताना। चलिए, रिग्रेट का भी अर्थ होता है पछताना, सरल भाषा में हम बात कर रहे हैं। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना। चलिए, एक हम लोग ऑप्शन पर नजर डाल रहे हैं। ऑफेंड का मतलब होता है मतलब अपमानित करना, नाराज कर देना। ऑफेंड, ऑफेंड का मतलब नाराज करना, अपमानित करना। चलिए, नाराज करना, अपमानित करना। आगे देखते हैं। और ऑफर का मतलब होता है आमंत्रित करना। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? पछताना। रिव का मतलब पछताना और रिग्रेट का भी अर्थ पछताना। अतः हमारा राइट 5 का राइट आंसर ए होगा। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए सर्टेन, ए सर्टेन का हमें राइट आंसर खोजना है सिनोनिम्स के तौर पर। चलिए, ऑप्शन ए में दिया डिस्कवर, ऑप्शन बी में दिया कंफर्म, ऑप्शन सी में दिया है इंक्वायर और ऑप्शन डी में दिया फॉरगेट। तो बच्चों, ए सर्टेन का जो राइट अर्थ होता है वो होता है पता लगाना। अगर आप कोई चीज को अगर ए सर्टेन करते हैं, आप उसको फाइंड आउट करते हैं, आप उसका पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए, पता लगाना। अगर आप कोई चीज को सर्टेन करते हैं, आप उसका पता लगाते हैं। चलिए, डिस्कवर का मतलब होता है खोजना। डिस्कवर का राइट अर्थ होता है खोजना। कंफर्म का मतलब होता है सुनिश्चित करना। अगर आप कोई चीज को कंफर्म करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। चलिए, सुनिश्चित करना। और इसका एक और अर्थ होता है सत्यापित करना, और इसका एक और अर्थ होता है सत्यापित करना। चलिए, आगे देखा जाए। इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना। अगर आप किसी से इंक्वायर कोई चीज करते हैं तो आप उसे पूछते हैं, पूछताछ करना। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। तो बच्चों, इसका मतलब है कि सर्टेन का राइट सिनोनिम्स हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो इसका राइट सिनोनिम्स होगा डिस्कवर। यानी कि हमारा 6 का राइट आंसर ए होना चाहिए। 6 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते हैं नंबर 7 की तरफ। ग्रीवस, बहुत अच्छा ये वर्ड है, बहुत और बहुत अच्छा वर्ड है। ग्रीवस का हमें राइट सिनोनिम्स का चयन करना है। ऑप्शन ए में है ग्रेटफुल, ऑप्शन बी में सीरियस, ऑप्शन सी में है स्टार्विंग और ऑप्शन डी में प्लेंटीफुल। ग्रीवस का हमें राइट आंसर को चयन करना है। चलिए, ग्रीवस का अर्थ क्या होता है? पहले अर्थ को देख लेते हैं। ग्रीवस का मतलब होता है गंभीर, दर्द से भरा हुआ।
आप इसको सिंपल भाषा में समझिए, दर्दनाक। यदि कोई चीज ग्रीवस है तो दर्दनाक है, वो गंभीर है, ठीक है ना। चलिए अगर हम ऑप्शन पर अगर विचार करें तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, ठीक है। चलिए 7 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। दूसरे ऑप्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। अगर आप किसी के ग्रेटफुल है, आप उसके आभारी हैं। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे मरना, स्टार्व है ना, भूखे मरना, स्टार्व लेके चलिए, इसका V1 लेके चलिए। स्टार्व का अर्थ होता है भूखे मरना, और प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर। तो बच्चों इसका मतलब है कि इसका राइट सिनोनिम्स क्या होना चाहिए, इसका राइट सिनोनिम्स होना चाहिए, है ना, सीरियस, गंभीर। चलिए आगे हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्सटेसी, बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है। चलिए इसके लिए हमें सही सिनोनिम्स का चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया एंगर, ऑप्शन बी में है एक्सट्रीम जॉय, ऑप्शन सी में है ग्रीफ, और ऑप्शन डी में डिस्ट्रेस। हमें एक्सटेसी का सही सिनोनिम्स का चुनाव करना है। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक्सटेसी का मतलब क्या होता है, अत्यंत प्रसन्नता। अत्यंत प्रसन्नता को एक्सटेसी कहते हैं। सरल भाषा में कहें, अत्यंत प्रसन्नता को हम लोग एक्सटेसी कहते हैं। चलिए आते हैं बाकी ऑप्शन पर विचार कर लेते हैं। एंगर का मतलब क्रोध, आप समझते हैं। चलिए एक्सट्रीम जॉय का मतलब अत्यंत प्रसन्नता, यहां भी वही चीज हो जाएगा, अत्यंत प्रसन्नता। चलिए आगे बढ़ते, ग्रीफ का मतलब दुख, और क्या कहते हैं डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट। चलिए इसका मतलब है कि राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। 8 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा 9 जो क्वेश्चन है वो है इंपोजिंग। अब इंपोजिंग के लिए हमें सही सिनोनिम्स का चुनाव करना है। ऑप्शन ए में दिया है क्लमसी, बी में है इंप्रेसिव, सी में है फुलिश, और डी में है पीसफुल। इंपोजिंग का हमें सही सिनोनिम्स का चयन करना है। आप थोड़ा सा समय लें, खुद से पहले करने की कोशिश करें, इसके बाद फिर आप अपने आंसर को हमारे वीडियो में बताए गए आंसर से एक बार टैली कर लें। तो बच्चों यहां पर इंपोजिंग का जो सही सिनोनिम्स होना चाहिए वो बी होना चाहिए, इंप्रेसिव। यदि कोई चीज यदि इंपोजिंग है, कोई भवन अगर इंपोजिंग है तो भव्य है, भव्य है, शानदार है। इंपोजिंग का अगर सिंपल अगर हम अर्थ कहें तो भव्य, बहुत बड़ा, ठीक है ना। अगर कोई चीज अगर इंपोजिंग है तो वो भव्य है, बहुत बड़ा है। क्लमसी का अर्थ क्या होता है, क्लमसी का अर्थ होता है बेढंगा। यदि कोई चीज अगर क्लमसी है तो बेढंगा है। इंप्रेसिव का मतलब होता है भव्य, शानदार। चलिए भव्य, शानदार। आगे देखा जाए, फुलिश का मतलब मूर्ख, और पीसफुल का मतलब शांति। चलिए इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। 9 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मार, मार का अर्थ क्या होता है। अगर आप कोई चीज को मार करते हैं तो उसका आपको सही सिनोनिम्स का चुनाव करना है, फिर इसके बाद हम लोग अर्थ देखते हैं। चलिए ऑप्शन ए में है मेक, ऑप्शन बी में इंटेंड, ऑप्शन सी में स्पॉइल, और ऑप्शन डी में स्ट्राइक। आपको मार का सही सिनोनिम्स खोजना है। चलिए बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। 10 का राइट आंसर सी होना चाहिए। मार का मतलब होता है बर्बाद कर देना, चौपट करना। अगर आप कोई चीज को मार करते हैं, आप उसको बर्बाद कर देते हैं, आप उसको चौपट कर देते हैं। तो मार का अर्थ है बर्बाद करना, चौपट करना। चलिए अब बाकी ऑप्शन पर भी एक बार नजर हम लोग डाल लेते हैं। मेक मतलब बनाना, आप ये चीज जानते हैं। इंटेंड मतलब इरादा करना, अगर आप कोई चीज को इंटेंड करते हैं, आप उस काम को करने का इरादा करते हैं। स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना, बिगाड़ देना। चलिए बर्बाद करना, बिगाड़ देना। और स्ट्राइक का मतलब होता है चोट पहुंचाना, है ना। स्ट्राइक का अर्थ होता है हिट करना, हिट के सेंस में भी स्ट्राइक का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। स्ट्राइक का साइन हो जाएगा, हिट हो जाएगा, आप इंग्लिश में इसको समझ सकते हैं। तो मार्का में सही ऑप्शन क्या मिला, तो 10 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते नंबर 11 की तरफ। स्कॉफ, स्कॉफ का हमें राइट आंसर खोजना है। स्कॉफ का राइट आंसर क्या होगा, चलिए ऑप्शन ए में दिया है जियर, ऑप्शन बी में है फ्राइटन, ऑप्शन सी में है इमिटेट, और ऑप्शन डी में है रिलीव। हमें इसमें इस क्वेश्चन में हमें स्कॉफ का सही आंसर का चुनाव करना है सिनोनिम्स के तौर पर। चलिए तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 11 का राइट आंसर ए होना चाहिए। चलिए अब स्कॉफ का अर्थ देख लेते हैं। स्कॉफ का अर्थ होता है उपहास उड़ाना। अगर आप किसी का स्कॉफ करते हैं, आप उसका उपहास उड़ाते हैं। चलिए मजाक उड़ाना, आप ऐसा समझिए, मजाक उड़ाना। अगर आप किसी को स्कॉफ करते हैं, आप उस पर हंस पड़ते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। चलिए जियर का भी अर्थ होता है उपहास उड़ाना।
ठीक है, खिल्ली उड़ाना आप ऐसे समझ सकते हैं। फ्राइटन का अर्थ होता है डराना, अगर कोई चीज आपको फ्राइटन करता है, आपको डराता है। इमिटेट का अर्थ होता है नकल करना, अगर आप किसी को इमिटेट करते हैं, आप उसका नकल करते हैं। चलिए, और रिलीफ का मतलब होता है आराम पहुंचाना। चलिए, यदि कोई दवा अगर आपको रिलीव करती है तो आपको आराम देती है वो। चलिए, तो बच्चों इसका राइट आंसर हमें क्या देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 की ओर, अल्टीमेट। देखिए, कोई चीज यदि अल्टीमेट है तो वह क्या है, इस पर हम लोग बाद में नजर डालेंगे। सबसे पहले इसके राइट आंसर को पहले खोज तो ले। चलिए, अल्टीमेट के लिए ऑप्शन ए में है चीयरफुल, ऑप्शन बी में है डिप्रेस्ड, ऑप्शन सी में है फाइनल और ऑप्शन डी में है फर्स्ट। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, अल्टीमेट का जो राइट आंसर होना चाहिए वो फाइनल होना चाहिए, अंतिम, है ना। अल्टीमेट का अर्थ होता है अंतिम, अब उसके बाद कुछ भी नहीं। चलिए, चीयरफुल मतलब प्रसन्न, सभी ऑप्शन पर एक बार नजर डाल लेते। डिप्रेस्ड का मतलब हताशा, हताशा से भरा हुआ। चलिए, आगे देखा जाए, फाइनल अंतिम, और फर्स्ट मतलब पहले। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 12 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए सी होना चाहिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ऑगमेंट। ऑगमेंट का सही सिनोनिम्स क्या होगा? चलिए, ऑप्शन ए में दिया है डिबेट, बी में है क्वारल, सी में है स्क्वैंडर और डी में है इंक्रीज। बच्चों, आप थोड़ा सा समय ले, इसे स्वयं से बनाने की कोशिश करें। तो ऑगमेंट का जिसमें राइट जो आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। ऑगमेंट का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। 13 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए, ऑगमेंट का अर्थ क्या होता है? अगर आप कोई चीज को ऑगमेंट करते हैं, आप उसमें वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ऑगमेंट का जो अर्थ होता है वो होता है वृद्धि करना, वृद्धि करना या बढ़ाना। यदि आप कोई चीज को ऑगमेंट करते हैं, आप उसका वृद्धि करते हैं, आप उसको बढ़ाते हैं। चलिए, डिबेट का अर्थ होता है बहस करना, बाकी ऑप्शन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। बहस करना। क्वेरल का मतलब झगड़ा करना। चलिए, स्क्वैंडर का मतलब होता है बर्बाद करना, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ा देना, और इंक्रीज का अर्थ होता है बढ़ा देना। तो बहुत स्पष्ट है, यहां से हम लोग इसके आंसर का एकदम आसानी से चुनाव कर सकते हैं। 13 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइएगा, बात को आगे लेके चला जाए। सरमाउंट। सरमाउंट के लिए सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में है सस्पेक्ट, बी में है इंटर, सी में है राइड और डी में है ओवरकम। बहुत अच्छा ये वर्ड है, ये वर्ड एसएससी के एग्जाम्स में ना बहुत बार पूछा गया है। चलिए बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, ओवरकम। सरमाउंट का अर्थ क्या होता है? पहले इसके अर्थ को पहले देख लेते हैं। फतह, फतह, फतह करना, किसी चीज को जीत लेना, ठीक है ना। फतह करना, पार पाना, है ना, पार पाना। हम लोग कठिनाइयों को क्या करते हैं? कठिनाइयों के ऊपर पार पाते हैं। तो इसका जो राइट अर्थ है वो है पार पाना। चलिए, सस्पेक्ट का अर्थ क्या होता है? संदेह करना। अगर आप कोई चीज को सस्पेक्ट करते हैं, आप उसको संदेह करते हैं। चलिए, इंटर प्रवेश करना आप जानते हैं, राइड सवारी करना आप ये भी जानते हैं। ओवरकम का अर्थ क्या होता है? अगर आप कोई चीज को अगर ओवरकम करते हैं तो आप उसको जीत लेते हैं। जीत लेना, फतह करना। अब चलिए, अब ये हमने शब्द केवल बदल दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि 14 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 14 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आइएगा नंबर 15 में, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट के लिए सही ऑप्शन क्या है? पहले उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एंग्सियस, बी में है अफ्लुएंट, सी में है इम्पोवेरिस्ट और डी में है स्लो। डेस्टिट्यूट के लिए सही सिनोनिम्स क्या होगा? पहला ऑप्शन ए में है एंग्सियस, बी में है अफ्लुएंट, सी में है इम्पोवेरिस्ट और डी में है स्लो। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो इम्पोवेरिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, डेस्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ? दरिद्र, जिसके पास कुछ भी नहीं है, अत्यंत गरीब। दरिद्र नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझिए अत्यंत गरीब। चलिए, अब सारे ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं हम लोग। एंग्सियस, एंग्सियस का मतलब होता है चिंतित। अगर आप किसी चीज से एंग्सियस है तो आप उस चीज से चिंतित हैं। चलिए, यहां पर ये होना चाहिए। ये हमारा चिंतित रहा। चलिए, अफ्लुएंट का मतलब धनी, एक को बढ़िया से देखते हैं हम लोग। इम्पोवेरिस्ट का मतलब गरीब, अत्यंत गरीब को, निर्धन को हम लोग इम्पोवेरिस्ट कहते हैं, अत्यंत गरीब। और क्या कहते हैं? स्लो का मतलब धीमा। तो बच्चों, इससे क्या पता चलता है कि हमारा 15 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। 15 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 16 में, अपीज। अपीज के लिए हमें सही सिनोनिम्स का चयन करना है। चलिए, ऑप्शन ए में दिया है सीज,
बी में दिया है पैसिफाई, सी में दिया है फिर सीज और डी में दिया है सैडन। बच्चों आप इसे पहले स्वयं से करने की कोशिश करें। चलिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, अपीस का जो राइट सिनोनिम्स होना चाहिए वो पैसिफाई होना चाहिए। चलिए अपीस का मतलब क्या होता है? शांत करना, संतुष्ट करना। अगर आप किसी को अगर अपीस करते हैं, आप उसको शांत करते हैं, आप उसको संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। चलिए सीज का मतलब क्या होता है ना? कब्जे में लेना, जब्त करना। इसको सरल भाषा में कहें तो जब्त करना। सीज का अर्थ होता है जब्त करना, पेसिफाई का अर्थ होता है शांत करना, पेसिफाई का अर्थ होता है शांत करना। चलिए सीज का अर्थ होता है बंद करना, स्टॉप, बंद करना। और सैडन का मतलब होता है नाराज करना, और सैडन का अर्थ होता है नाराज करना। तो बच्चों इससे स्पष्ट है कि हमारा 16 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 16 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सबसाइड। सबसाइड का क्या अर्थ है? इसके अर्थ को पहले एक बार देखा जाए। सबसाइड का अर्थ तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सही सिनोनिम्स का चुनाव तो कर लें। चलिए ऑप्शन ए में दिया अबेट, फिर बी में दिया अबेट, सी में दिया सरेंडर और डी में दिया इंक्रीज। तो बच्चों इसमें सबसाइड का जो राइट अर्थ होना चाहिए, जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए अबेट होना चाहिए। सबसाइड का मतलब होता है कम होना। सबसाइड का रियल अर्थ क्या होता है? कम होना, घटना। यदि कोई चीज सबसाइड होता है तो वो कम होता है, वो घटता है। अबेट का भी अर्थ होता है कम होना या कम करना। चलिए कम होना अथवा कम करना। आइएगा अबेट का अर्थ होता है मदद करना, किसी के गलत कामों में मदद करने के लिए हम अबेट का इस्तेमाल करते हैं। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना। चलिए और इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि करना, और इंक्रीज का अर्थ होता है वृद्धि करना। तो बच्चों बहुत स्पष्ट है कि सबसाइड का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, अबेट। सबसाइड का राइट सिनोनिम्स अबेट होना चाहिए। 17 का ए होगा। आइएगा 18 में डिस्पेंस। इसके लिए सही सिनोनिम्स क्या है? टेक इन, गिव आउट, सेल ऑफ, सेल आउट। डिस्पेंस के लिए सही सिनोनिम्स क्या है? चलिए तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो गिव आउट होना चाहिए। चलिए डिस्पेंस का मतलब क्या होता है? डिस्पेंस का मतलब होता है देना। बस आपका चूंकि ऐसा ड्यूटी है, आपका ऐसा ड्यूटी है देना, इसलिए आप देते हैं। अगर हमको कहना है, एक हम लोग सेंटेंस देखते हैं, न्यायालय न्यायालय न्याय देती है, न्यायालय न्याय देती है। चलिए चूंकि ऐसा करना उसका ड्यूटी है, तो जब आप ड्यूटी के तौर पर कोई चीज किसी को देते हैं, चूंकि आपका ऐसा ड्यूटी बनता है, तो आप उसको डिस्पेंस करते हैं। डिस्पेंस मतलब देना एज ए ड्यूटी। आप इसको सरल भाषा में समझे, देना एज ए ड्यूटी। चलिए न्यायालय न्याय देती है, कैसे लिखेंगे? द कोर्ट, द कोर्ट। चलिए अब देने के लिए क्या वर्ड है? डिस्पेंस है। बहुत बढ़िया वर्ड है डिस्पेंस। तो द कोर्ट डिस्पेंसेस जस्टिस, द कोर्ट डिस्पेंसेस जस्टिस। चलिए तो इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर हमारा गिव आउट होना चाहिए, है ना। 18 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। 18 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए दूसरे ऑप्शन पर भी विचार कर लेते हैं। इसमें दो ऑप्शन, बढ़िया ऑप्शन है सेल ऑफ। सेल ऑफ का मतलब होता है कीमत कम करके बेचना। अगर आप कुछ को सेल ऑफ करते हैं, कीमत कम करके बेचते हैं, कीमत कम कर बेचना, ये सेल ऑफ हुआ। और सेल आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का पूरी तरह से बिक जाना। अब एक भी पीस नहीं है, पूरी तरह बिक जाना, पूरी तरह बिक जाना। चलिए बच्चों तो इसका मतलब है कि हमारा 18 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। 18 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 19 में वैरी। वैरी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ को पहले एक बार देख लिया जाए। पहले सही तो पहले सिनोनिम्स का चुनाव कर ले। चलिए ऑप्शन ए में है टायर्ड, ऑप्शन बी में है कॉशस, ऑप्शन सी में है केयरलेस और ऑप्शन डी में है थर्स्टी। बच्चों ये वैरी का जो सही सिनोनिम्स होगा वो होगा कॉशस, सजग। यदि आप वैरी हैं किसी चीज के प्रति तो आप सजग हैं, चौकन्ना हैं। वैरी मतलब सजग या चौकन्ना, वैरी मतलब सजग या चौकन्ना। चलिए इसके बाकी ऑप्शन पर विचार कर लेते एक बार। टैड का मतलब होता है थका हुआ। अगर आप किसी चीज से टैड है तो आप थक गए हैं।
कॉशस का मतलब होता है सजग। चलिए, केयरलेस मतलब लापरवाह, इसका अपोजिट हो गया, इसका उल्टा हो गया लापरवाह। और थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, और थर्स्टी का अर्थ होता है प्यासा। इसका मतलब है कि 19 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, रेस्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ आते हैं, रेस्ट। चलिए, ऑप्शन ए है सीज, ऑप्शन बी है वेट, ऑप्शन सी है आर्ग्यू, ऑप्शन डी है स्लीप। बच्चों इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए, जो रेस्ट का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है छीन लेना। अगर आप कुछ कुछ रेस्ट करते हैं, छीन लेते हैं, कब्जे में ले लेते हैं उसको, आप कब्जे में ले लेना। अगर आप कुछ को अगर आप रेस्ट करते हैं, आप उसे छीन लेते हैं, आप अपने कब्जे में ले लेते हैं। चलिए, सीज का भी मतलब होता है छीन लेना, जब्त करना। इसका भी अर्थ होता है छीन लेना अथवा जब्त करना। चलिए, वेट इंतजार करना, आप जानते हैं। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना। अगर आप किसी से आर्ग्यू करते हैं, आप उसे तर्क वितर्क करते हैं, बहस करते हैं। स्लीप मतलब सोना। इसका मतलब बच्चों 20 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 20 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइएगा इसके बाद हम आते हैं 21, एडाप्ट। चलिए, एडाप्ट का सही सिनोनिम्स क्या होगा, पहले ऑप्शन पर एक बार विचार कर लेते हैं। एडजस्ट ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में एडॉप्ट, ऑप्शन सी में रिजेक्ट, और ऑप्शन डी में स्पीक। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, एडाप्ट के लिए जो राइट आंसर होना चाहिए वो एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है, 21 का जो राइट आंसर होगा वो ई होगा। 21 का जो राइट आंसर होगा वो ई होगा। ठीक है, एडाप्ट का मतलब क्या होता है, ढल जाना। किसी माहौल में जब आप ढलते हैं तो आप एडाप्ट होते हैं, ढल जाना। एडजस्ट का भी अर्थ होता है ढल जाना। अगर आप कहीं पर एडजस्ट होते हैं, आप उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। चलिए, एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, अपनाना। ग्रहण करना, अपनाना। चलिए, रिजेक्ट का मतलब होता है ना, इनकार कर देना। रिजेक्ट, अगर आप किसी को आप रिजेक्ट करते हैं, आप उसको इनकार कर देते हैं। और स्पीक मतलब बोलना। इसका मतलब है बच्चों की राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 21 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आप अपने आंसर को वीडियो में बताए गए आंसर से मैच करते चलिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कोलोसल। इसको पढ़ेंगे कोलोसल। चलिए, ऑप्शन ए में है गारगेंटम, बी में है मिनिएचर, सी में है हेवी, और डी में है ऑर्डिनरी। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, कोलोसल का जो राइट सिनोनिम्स होना चाहिए वो होना चाहिए गारगेंटम, बहुत बड़ा, विशाल। कोलोसल का हिंदी क्या होता है, अगर हिंदी की बात करें तो बहुत बड़ा, विशाल को हम लोग कोलोसल कहते हैं। बहुत बड़ा या विशाल को हम लोग कोलोसल कहते हैं। चलिए, गारगेंटम का भी अर्थ होता है बहुत बड़ा। अगर कोई चीज दीदी गारगेंटम है तो बहुत बड़ा है वो। चलिए, मिनिएचर का मतलब होता है बहुत छोटा, तो ये अपोजिट हो गया, नहीं। मिनिएचर का मतलब होता है बहुत छोटा। हेवी भारी आप जानते हैं, और ऑर्डिनरी मतलब साधारण। इसका मतलब है कि हमारा 22 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 22 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइएगा हम लोग आते हैं 23 में, सजर्न। सजर्न का क्या अर्थ होता है, अर्थ हम लोग देख लेते हैं। पहले ऑप्शन का पहले चुनाव तो कर लें। चलिए, ऑप्शन ए में दिया है डिपार्चर, बी में दिया है स्टे, सी में दिया वैकेशन, और डी में दिया है वेजेस। तो सजर्न का जो राइट आंसर होना चाहिए सिनोनिम्स के तौर पर वो होना चाहिए स्टे। सजर्न का मतलब क्या होता है, आप इस सरल भाषा में समझिए ठहराव, है ना, पड़ाव। कहीं आपने सुना होगा पड़ाव, तो सजर्न का जो राइट हिंदी होता है वो होता है पड़ाव। जैसे पड़ाव कहीं पर डाला जाता है, मतलब वह रुका जाता है। चलिए, डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान। डिपार्चर का अर्थ होता है प्रस्थान। चलिए, वैकेशन का मतलब होता है छुट्टी। वैकेशन का मतलब होता है छुट्टी। वेजेस का अर्थ होता है मजदूरी। एक वर्ड को हम लोग देखते हैं। और स्टे का मतलब होता है ठहराव। अगर आप कहीं पर स्टे करते हैं, आप वहां पर रुक जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 23 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 23 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा 24 में, करे डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का हमें सही सिनोनिम्स को चुनना है। चलिए, ऑप्शन ए में दिया फॉल्टलेस, बी में दिया चार्मिंग, सी में दिया फ्लॉड, और डी में दिया नॉइसी। बच्चों इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा आप टाइम लीजिए। ये सब बहुत अच्छे ये सिनोनिम्स वाले वर्ड्स हैं। चलिए, डिफेक्टिव का मतलब होता है दोषपूर्ण। डिफेक्टिव का अर्थ क्या होता है, दोष से भरा हुआ, दोषपूर्ण। ठीक है, और इसका सही जो सिनोनिम्स होना चाहिए वो सी होना चाहिए, फ्लॉड। फ्लॉड का भी अर्थ होता है दोषों से भरा, तो दोषपूर्ण। देखिए, फ्लॉड का भी अर्थ है दोषपूर्ण। चलिए, फॉल्टलेस का मतलब है जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं हो, त्रुटिहीन।
जिसमें किसी प्रकार की गलती ना हो वो फॉल्टलेस कहलाता है। चलिए, नॉइजी का मतलब होता है शोर शराबा से भरा हुआ, शोर शराबा युक्त, शोर शराबा युक्त। चलिए, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? हम क्या देख रहे हैं कि इसका राइट आंसर, डिफेक्टिव का राइट आंसर फ्लड होना चाहिए। 24 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा 25 में, कह रहे क्या? फैबुलस। हमारा अगला जो वर्ड है वो है फैबुलस। फैबुलस का सही सिनोनिम्स क्या होगा? चलिए, ऑप्शन ए में देखते हैं ऑर्डिनरी, बी में दिया अमेजिंग, सी में दिया फीबल और डी में दिया वोलेटाइल। बच्चों, जो फैबुलस एक बहुत कॉमन यूज में आने वाला वर्ड है और इसका जो राइट सिनोनिम्स होगा वो होगा अमेजिंग, अद्भुत, है ना। फैबुलस मतलब शानदार, अद्भुत। यदि कोई चीज फैबुलस है वो शानदार है, वो अद्भुत है। चलिए, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, आप ये सारे वर्ड्स तो आप लोग जानते जरूर होंगे। अमेजिंग का मतलब है शानदार, अद्भुत। चलिए, अमेजिंग का अर्थ है शानदार, अद्भुत। चलिए, फीबल मतलब कमजोर। और क्या कहते हैं? वोलेटाइल का मतलब होता है जो कि हवा में उड़ जाए, है ना, वाष्पशील। आप इसको समझिए कि इसको हम उड़नशील कह सकते हैं, जो हवा में उड़ जाए, जो हवा में उड़ जाए। तो बच्चों, हम क्या देख रहे हैं? ये पूरी स्क्रीन पर हम क्या देख रहे हैं कि फेबुलस के बराबर अर्थ वाला कौन सा वर्ड हमें नजर आ रहा है? तो वो है अमेजिंग। वो अमेजिंग। फेबुलस का भी अर्थ है शानदार, अद्भुत, और अमेजिंग का भी अर्थ है शानदार, अद्भुत। इसका मतलब है कि 25 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? हमारा बी होना चाहिए। आइएगा 26 में, सुपरफ्लुअस। बच्चों, सुपरफ्लुअस एक बहुत अच्छा एक वर्ड है और ये सब डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले हैं। सबसे पहला तो इनके साथ पॉजिटिव चीज क्या है कि ये जितने भी सिनोनिम्स आपको देखने को मिल रहा है, ये सभी के सभी एग्जाम्स में तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा ये आपको बोलने में भी ये काफी मददगार होंगे, साबित होंगे। चलिए, सुपरफ्लुअस का हमें सही सिनोनिम्स का पता लगाना है। ए ऑप्शन में दिया लेस देन नीडेड, ऑप्शन बी में दिया मोर देन नीडेड, ऑप्शन सी में दिया है अनइंपॉर्टेंट, ऑप्शन डी में दिया इंटेग्रल। हमें सुपरफ्लुअस का राइट सिनोनिम्स देखना है। देखिए, सुपरफ्लुअस का अर्थ क्या होता है? फालतू, अनावश्यक। यदि कोई चीज यदि सुपरफ्लुअस है, वह फालतू है, वह अनावश्यक है। चलिए, इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मोर देन नीडेड, जरूरत से ज्यादा, है ना। लेस देन नीडेड ये तो जरूरत से कम, है ना, लेकिन मोर देन नीडेड होगा तब ना वो फालतू होगा, तब ना वो अनावश्यक होगा। चलिए, अनइंपॉर्टेंट, महत्वहीन, ये तो ठीक है। और इंटीग्रल का मतलब होता है अभिन्न। अगर कोई चीज यदि किसी का इंटीग्रल पार्ट है तो उसका अभिन्न हिस्सा है। इसका मतलब है कि 26 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आइए नंबर 27 नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए। लुमिनस। लुमिनस का क्या अर्थ है? चलिए, ऑप्शन ए में देखा जाए ग्लोइंग, बी में है प्लीजेंट, सी में है ह्यूमिड और डी में है स्लो। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। लुमिनस का मतलब क्या होता है? जो अंधेरे में प्रकाश दे, है ना। लुमिनस उसको कहा गया जो अंधेरे में प्रकाश दे, चमकीला, है ना। इसके लिए सरल भाषा है चमकीला। चलिए, लुमिनस का मतलब क्या है? चमकीला। यदि कोई चीज लुमिनस है तो वह चमकीला है। चलिए, ग्लोइंग का भी मतलब होता है चमकीला। प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद। यदि कोई चीज प्लीजेंट है तो वह सुखद है, अच्छा है। ह्यूमिड का मतलब आर्द्र, यानी कि हवा में जो होगा वो नमी पाया जाएगा। स्लो का मतलब होता है धीमा। तो बच्चों, हम क्या देख रहे हैं? 27 का राइट आंसर हम क्या देख रहे हैं? 27 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइएगा 28 में, है ना, मैलिस, है ना। 28 में मैलिस हम लोग देख रहे हैं। मैलिस के लिए सही ऑप्शन क्या है? एंगर, रिसेंटमेंट, इलविल और अफेक्शन। चलिए, देखते हैं मैलिस का इसमें राइट अर्थ क्या होगा। मैलिस का मतलब क्या होता है? अर्थ तो हम लोग देख लेंगे। इसका राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। मैलिस का मतलब होता है ना, बुरी भावना। किसी चीज के प्रति जो बुरी भावना होती है वह मैलिस कहलाती है। चलिए, इलविल, इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर इलविल होना चाहिए। एंगर और रिसेंटमेंट दोनों का हिंदी हो जाएगा क्रोध, दोनों का अर्थ हो जाएगा क्रोध। अफेक्शन मतलब प्रेम। इसका मतलब है कि हमारा 28 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा 29 में, इनमिटी। इनमिटी के लिए सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में दिया एमआईटी, बी में दिया लव, सी में दिया एनिमोसिटी और डी में दिया एपैथी। हमें इनमिटी के लिए सही सिनोनिम्स का चुनाव करना है। चलिए, इसमें राइट आंसर होना चाहिए, है ना, एनिमोसिटी। इनमिटी का राइट ऑप्शन होना चाहिए एनिमोसिटी। चलिए, इनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी।
अगर आप किसी से इनिमिटी रखते हैं, आप उससे दुश्मनी रखते हैं। एमआईटी का अर्थ होता है मित्रता, ये तो अपोजिट हो गया ना, ये तो चीज अपोजिट हो गया, मित्रता। चलिए, लव का मतलब प्रेम, आप जानते हैं। चलिए, एनिमोसिटी का भी मतलब होता है ना, अगर आप कोई चीज किसी के प्रति एनिमोसिटी रखते हैं, आप उसे दुश्मनी रखते हैं। और एपैथी मतलब होता है उदासीनता, एपैथी का अर्थ होता है उदासीनता। इसका मतलब है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 29 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। 29 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा 30 में, फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल को हम लोग देखते हैं। चलिए, ऑप्शन ए में दिया वास्ट, बी में है स्मॉल, सी में ऑर्डिनरी और डी में है डिफिकल्ट। बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, फॉर्मिडेबल का सिनोनिम्स। और इसका जो राइट सिनोनिम्स होना चाहिए वो डिफिकल्ट होना चाहिए, कठिन, है ना। यदि कोई चीज यदि फॉर्मिडेबल है, वो दुष्कर है, वो कठिन है, वो दुष्कर है, वो कठिन है। दुष्कर का मतलब कठिन समझिएगा। चलिए, अब हम सारे ऑप्शन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। वास्ट विशाल, वास्ट विशाल। चलिए, स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटा। चलिए, ऑर्डिनरी मतलब साधारण। चलिए, इसका मतलब क्या हम देख रहे हैं कि फॉर्मिडेबल का राइट साइन क्या होना चाहिए? डिफिकल्ट, कठिन होना चाहिए। डिफिकल्ट का अर्थ होता है कठिन। अब यहां से आप इजिली पकड़ सकते हैं 30 का राइट आंसर क्या होगा? वो डी होगा। आइएगा 31 में, ह्यूमिलिएट। इसके लिए सही चॉइस क्या है? चलिए, ऑप्शन ए में दिया इम्ब्रेस, ऑप्शन बी में दिया इम्बैरेस, ऑप्शन सी में दिया ऑनर और ऑप्शन डी में दिया वेलकम। ह्यूमिलिएट के लिए सही सिनोनिम्स का हमें चुनाव करना है। चलिए, पहले सारे अर्थ को देख लेते। इम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना, गले लगाना। अगर आप कुछ को इम्ब्रेस करते हैं, आप उसको अपनाते हैं, आप उसको गले लगा लेते हैं। एक तरह से गले लगाना मुहावरा वाला है, सच्चों का गले लगाना नहीं। इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, मतलब उस चीज को अपना लेना। इम्ब्रास का अर्थ होता है लज्जित करना। अगर आप किसी को इम्ब्रास करते हैं, आप उसको लज्जित करते हैं। चलिए, हम आगे देखते हैं। ऑनर का मतलब है सम्मान देना, सम्मानित करना। आप सिंपल भाषा में समझिए, सम्मानित करना। अगर आप किसी को ऑनर करते हैं, आप उसका सम्मान देते हैं। और वेलकम का मतलब होता है आदर करना, स्वागत करना, आदर करना, स्वागत करना। तो बच्चों, इस हम लोग क्या निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ह्यूमिलिएट का जो सही सिनोनिम्स होना चाहिए वो इम्ब्रेस होना चाहिए। ह्यूमिलिएट का अर्थ होता है लज्जित करना, अपमानित करना। ह्यूमिलिएट के लिए राइट हिंदी क्या होता है? लज्जित करना, अपमानित करना। लज्जित करना, अपमानित करना। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा 31 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आइएगा 32 में आते, कॉम्पेंसेट। बहुत अच्छा ये वर्ड है, बहुत अच्छा ये वर्ड है। चलिए, इसके लिए सही सिनोनिम्स क्या होगा भाई? ऑप्शन ए में दिया आइडेंटिफाई, ऑप्शन बी में दिया इंडेमनीफाई, ऑप्शन सी में दिया स्पेसिफाई और ऑप्शन डी में दिया नोटिफाई। हमें कॉम्पेंसेट के लिए सही सिनोनिम्स का चुनाव करना है। चलिए, आइडेंटिफाई करते होता है पहचान करना। अगर आप कोई चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसका पहचान करते हैं। चलिए, इंडेमनीफाई कर देता है ना, क्षतिपूर्ति करना। सरल भाषा में समझिए, क्षतिपूर्ति करना, हर्जाना भरना, क्षतिपूर्ति करना, हर्जाना भरना। चलिए, आगे देखा जाए। स्पेसिफाई का मतलब होता है बताना और नोटिफाई का भी अर्थ होता है सूचित करना। तो बच्चों, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 32 का राइट आंसर क्या सही बनेगा? तो 32 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा 33 में, डिसाइसिव। बहुत अच्छा ये वर्ड है, बहुत ही टॉप क्लास का वर्ड है ये। चलिए, डिसाइसिव के लिए सही सिनोनिम्स क्या है? ऑप्शन ए में है ट्रेजिक, बी में है क्रूशल, सी में है इमेजिनरी और डी में है रियल। बच्चों, डिसाइसिव का मतलब पहले क्या होता है, पहले इसके अर्थ को पहले समझ लेते हैं। यदि कोई चीज डिसाइसिव है, वो बेहद महत्वपूर्ण है, वो अहम है। तो डिसाइसिव का आप अगर अर्थ लेना चाहते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा अहम, अत्यंत महत्वपूर्ण। चलिए, अब इसके ऑप्शन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखांत। यदि कोई बात यदि ट्रेजिक बात है, ट्रेजिक न्यूज है, तो दुख से भरा हुआ है वो। क्रूशल का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, है ना। क्रूशल का अर्थ होता है महत्वपूर्ण या अहम, महत्वपूर्ण या अहम। चलिए, इमेजिनरी काल्पनिक। यदि कोई चीज यदि इमेजिनरी है तो वह काल्पनिक है। और रियल का मतलब होता है वास्तविक, रियल का अर्थ है वास्तविक। तो बच्चों, 33 का राइट आंसर हम लोगों ने क्या कहां तक पहुंचे हैं? 33 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। 33 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा 34 में,
है ना। सबटीरेनियन, सबटीरेनियन के लिए सही सिनोनिम्स क्या है? चलिए, ब्रिज, अंडरग्राउंड, अंडरसी और ओवरहेड। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ना अंडरग्राउंड होना चाहिए, भूमिगत, है ना। सबटीरेनियन का मतलब होता है भूमिगत। यदि कोई मार्ग, यदि सबटीरेनियन मार्ग है यानी कि वो भूमि के नीचे का मार्ग है, ठीक है। चलिए, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड का भी अर्थ होता है भूमिगत। तो 34 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। आइएगा इसके बाद आगे बढ़ते 35, इम्पार्शियल। चलिए, इम्पार्शियल के लिए सही सिनोनिम्स का चुनाव करना है। ऑप्शन ए में है डिसऑनेस्ट, बी में है एक्सेंट्रिक, सी में है फेयर और डी में है फिक्कल। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष, साफ सुथरा, है ना। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष, साफ सुथरा। यदि कोई चीज यदि आप करते हैं तो वो, अगर इम्पार्शियल करते तो निष्पक्ष करते हैं, साफ सुथरा करते हैं आप उसको, चलिए साफ सुथरा। और इसका जो राइट साइन हो क्या होगा? वो सी होगा, निष्पक्ष। चलिए 35 का राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? सी होगा। फिक्कल का मतलब होता है परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। यदि कोई चीज फिक्कल है तो वह परिवर्तनशील है। चलिए 35 का राइट आंसर सी होगा। आइएगा 36, इन्फर। इन्फर के लिए सही सिनोनिम्स क्या है? चलिए, पहला ऑप्शन में दिया है कंक्लूड, दूसरा में है बी में है कैंसिल, सी में है डिडक्ट और चौथा में है डिड्यूस। बच्चों इसका राइट आंसर आना 36 का राइट आंसर डी होना चाहिए। इन्फर का अर्थ होता है निष्कर्ष पर पहुंचना। इन्फर का अर्थ होता है निष्कर्ष पर पहुंचना। अगर आप कहीं पर इन्फर करते हैं तो आप निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। चलिए, डिड्यूस का भी अर्थ होता है निष्कर्ष पर पहुंचना। निष्कर्ष पर पहुंचना। चलिए आगे देखा जाए, कंक्लूड का अर्थ होता है समापन करना। कंक्लूड का बहुत अच्छा ये वर्ड है, ठीक है ना, समापन करना। लेकिन हाँ, इसका मतलब समापन करना होता है। कैंसिल मतलब खत्म कर देना। तो इसका मतलब है कि हमारा 36 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। 36 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आइएगा 37 में, अक्लेम। अक्लेम के लिए सही सिनोनिम्स क्या है? ऑप्शन ए में एक्सटोल, बी में है पनिश, सी में है डिमांड और डी में है क्रिटिसाइज। बच्चों अक्लेम के लिए जो सही सिनोनिम्स होगा वो एक्सटोल होगा, प्रशंसा करना, जय जयकार करना, है ना। इसका अर्थ होता है जय जयकार करना, प्रशंसा करना, जय जयकार करना, प्रशंसा करना। चलिए इसका मतलब है कि 37 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। आइएगा 38 में, ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क के लिए सही सिनोनिम्स का चुनाव करना है। हेवी, इंटरेस्टिंग, बोरिंग और अगली। तो बच्चों इसका राइट आंसर अगली होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर अगली होना चाहिए। 38 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइएगा 39 में, सप्लांट, है ना। इसके लिए सही सिनोनिम्स का हमें चुनाव करना है। डिसमिस, ओबे, डिफाई और सब्स्टिट्यूट। अगर देखिए, अगर ए अगर बी को सप्लांट करता है तो ए जो है ना वो बी का जगह ले लेता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा। 39 का आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। आइएगा 40 नंबर के सवाल में, फाउंडर। फाउंडर यहाँ पर वर्ब है, यहाँ नाउन नहीं है। हमें यह समझना होगा कि यहाँ फाउंडर एक वर्ब है। चलिए इसके लिए सही सिनोनिम्स क्या होगा? स्पीक, ऑब्जेक्ट, फ्लोट और सिंक। डूब जाना, इसके लिए राइट आंसर होना चाहिए सिंक होना चाहिए, ठीक है। फ्लोट का मतलब तैरना होता है। अगर कोई चीज अगर पानी में फ्लोट करता है तो वो तैरता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध जताना, विरोध करना। चलिए तो बच्चों आज के इस 40 का राइट आंसर हम लोग क्या देख रहे हैं? 40 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। तो आज की वीडियो सेशन में इतनी सी बात हुई जिसमें कि हम लोगों ने 40 सिनोनिम्स को देखे। लेकिन बच्चों ये वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। आज की बात बस इतने। थैंक यू वेरी मच।